हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में है कि इन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजेनियस बट इन एक्चुअल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप वहां जाके देख सकते हैं कि ये क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं कि जो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो होता है वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वाटर एंड सैंड का सॉल्यूशन। ठीक है, और शुगर का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब वाटर एंड शुगर को आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एकदम मिक्स हो जाएंगे ना। आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग भी नहीं कर सकते और वो उसके पार्टिकल्स नीचे भी नहीं बैठेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन सैंड में ऐसा नहीं होता है। सैंड में उसके जो रेस्ट में अगर आप उसको रख दोगे तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की साइड में। ठीक है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन अलग है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये है कोलाइडल, इसको हम पढ़ रहे हैं जो। तो इसमें क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, जो भी इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता तो होमोजीनियस है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता तो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दिखता कैसा है, ये दिखता है होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसका। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है मिल्क, सेकंड है ब्लड एंड जेल। ये इसके एग्जांपल्स हैं कि ये दिखते हमें कैसे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज में आता है हमारा फर्स्ट, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट, ये बट थोड़ा मिट गया है, बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाले सॉल्यूट पार्टिकल से बड़ा होता है। ठीक है, इनका जो साइज होता है लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है इनका जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इसके बीच में होता है। ठीक, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल से। सस्पेंशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है और सॉल्यूशन उससे पहले वीडियो में पढ़ा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि क्या क्या इनकी क्वांटिटी थी पार्टिकल्स की। तो ये क्या है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका उनका जो साइज होता है उनके साइज से ही बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन का जो पार्टिकल है उसके साइज से ये थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसमें है कि हम इसको किसी गैजेट की मदद से ही देख सकते हैं, हम इसे ऐसे नहीं देख सकते, हम किसी गैजेट की मदद से ही इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ये पार्टिकल्स शो नहीं होंगे। आप ब्लड में या फिर मिल्क में पार्टिकल्स को कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे ना, तो फिर हमें एक गैजेट की मदद से ही ये पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट इजीली। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे होते हैं लेकिन इतने छोटे नहीं होते हैं। तो जो भी अगर हम इसमें लाइट बीम कोलाइडल सॉल्यूशन से क्रॉस करेंगे तो उसको ये इजीली स्कैटर कर देंगे, मतलब इतने छोटे नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें लाइट बीम डालेंगे तो ये आसानी से उसको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कैसे स्कैटर करेंगे। हम क्या करते हैं, सस्पेंडेड पर हमें एक सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हमारा एक बीकर है, इसमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है,
और जिसमें कुछ पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं। ठीक है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लाइट क्रॉस कराएंगे, लाइट बीम डालेंगे। हमारे पास एक टॉर्च है, हमने इससे लाइट क्रॉस कराई इसमें। ठीक है, लाइट अंदर गई और ये लाइट क्या करती है, लाइट बीम को पास कराएंगे। जब हम लाइट बीम को पास करा रहे हैं इसमें, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम इसको पास करा रहे हैं तो इसकी जो लाइट है वो स्कैटर करेगी और चारों तरफ प्रकाश अपना बिखेर देगी। ये स्कैटर करके सभी डायरेक्शंस में अपनी लाइट को फैला देगी। ठीक है, तो ये था कि ये इजीली पार्टिकल्स जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, एंड हमारा फोर्थ है पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन कोलाइडल। ठीक है, तो ये है जो भी लाइट बीम का पाथ होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल होगा, यानी हमें दिखाई देगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो भी लाइट बीम होगा वो हमें इजीली दिखाई देगा। ठीक है, विजिबल होगा, ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, एंड हमारा है ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। मिल्क एंड वाटर के कंपैरिजन में, जैसे कि मिल्क एंड वाटर के कंपोनेंट है, ठीक है, तो उनको हम फिल्ट्रेट करेंगे तो क्या इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर हम किसी बर्तन में मिल्क ले लें जिसमें वाटर ऑलरेडी मिक्स हो और आप उसे रख दो, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, तो क्या होगा, क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना उसको सेपरेट आप। तो वही है ये। तो पहला था पाथ ऑफ बीम विजिबल। ठीक है, ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट हो गया। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। पार्टिकल्स कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जैसे कि मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ब्लड एंड मिल्क की जो सॉल्यूशन है आप उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। एंड जेल एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है, आप उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये वही है, पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जो वाटर एंड मिल्क का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट है हमारा स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसे रेस्ट में रखा रहने दें, अगर जैसे कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है मिल्क का या वाटर का, मिल्क वाटर का या ब्लड वाटर का या जेल का, जो भी है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हमारे पास है और हम उसे रेस्ट में रखा रहने देंगे, बिना मतलब हम इसको रेस्ट में रख देंगे, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रेस्ट में रख देंगे उस सॉल्यूशन को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जो भी इसके पार्टिकल्स हों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे जो भी इसके पार्टिकल्स हो जाएं उसमें यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब जो भी इसके पार्टिकल्स है वो उसमें यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहेंगे। अगर आप उसको रेस्ट में रख देते हैं, आप उसको डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, उसमें सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने से देखा कि आपने सारे सॉल्यूशन में देखा, फिर आपने सस्पेंशन में देखा, फिर आपने कोलाइडल में देखा। आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि हमने टिंडल इफेक्ट की बात हर जगह की है, लेकिन उसमें डीप हम कहीं नहीं गए हैं। टिंडल इफेक्ट की बात तो हमने की है, लेकिन हमने उसको समझाया कहीं नहीं है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से जाके देखते हैं। सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन में हमारा क्या था, टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले पढ़ा था, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा जो टिंडल इफेक्ट था वो शो नहीं कर रहा था। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या था, टिंडल इफेक्ट शो कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था, वहां कंफर्म नहीं था, कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था टिंडल इफेक्ट शो। ठीक है, अब हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन।
तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये है कि टिंडल इफेक्ट साफ साफ लिखा है, ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो लेंगे वो हम किसके लेंगे, टिंडल इफेक्ट की लेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम उसमें समझेंगे, हम उसमें बात करेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, हमने सारे सॉल्यूशन में उसकी बात क्यों की है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं टिंडल इफेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।